किसान भाइयों नमस्कार। आज हम एक ऐसे अनाज की बात करेंगे जो न सिर्फ हमारी थाली का हिस्सा है बल्कि हमारे जीवन का आधार भी है। चावल। यह नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में अपने घर की यादें ताजा हो जाती हैं। यह अनाज हर घर, हर रसोई और हर त्योहार में अपनी जगह बनाए हुए है। चावल सिर्फ अनाज नहीं, करोड़ों लोगों का मुख्य भोजन है। यह हमारे देश के हर कोने में हर वर्ग के लोगों की थाली में मिलता है। भारत में सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक किसी न किसी रूप में चावल हमारे साथ होता है। कभी इडली, कभी पुलाव, कभी खिचड़ी। यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और अर्थव्यवस्था से भी गहराई से जुड़ा है। शादी ब्याह, त्योहार या पूजा, हर शुभ मौके पर चावल का महत्व है। लाखों किसान परिवारों की आजीविका इसी पर निर्भर है। उनकी मेहनत और लगन से ही हमारे घरों तक चावल पहुंचता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों में है। हमारे खेतों की हरियाली और मेहनती किसान इसकी पहचान है। हम अपनी जरूरतें पूरी करने के साथ साथ दुनिया के कई देशों को भी चावल निर्यात करते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। क्या आप जानते हैं, चावल की हजारों किस्में हैं। बासमती, लाल, काले, मोटे, पतले। हर क्षेत्र की अपनी पसंद और अपनी खासियत है। हर किस्म का स्वाद और खुशबू अलग होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है चावल की खेती कैसे होती है? इसके लिए कितनी मेहनत और धैर्य चाहिए? एक छोटा सा बीज कैसे सैकड़ों दाने देता है? यह प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। आज हम इसी सफर को समझेंगे। बीज से लेकर आपकी थाली तक चावल की यात्रा कैसी होती है। आइए जानते हैं चावल की खेती के हर जरूरी पहलू को, ताकि हम अपने अन्नदाता किसानों की मेहनत को और करीब से समझ सकें और उनका सम्मान कर सकें। चावल की खेती के लिए सबसे जरूरी है सही मौसम, गर्म और नमी वाला। धान के पौधे को बढ़ने के लिए लगातार गर्मी और पर्याप्त नमी चाहिए, जिससे पौधे मजबूत बनते हैं और अच्छी उपज मिलती है। भारत में धान की खेती मानसून के दौरान होती है, जब तापमान 25-35 डिग्री रहता है। इस मौसम में नमी और बारिश दोनों भरपूर मिलती है, जिससे पौधों को बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। मिट्टी भी खास होनी चाहिए, चिकनी या दोमट, जो पानी रोक सके। ऐसी मिट्टी में पानी लंबे समय तक ठहरता है, जिससे पौधों की जड़ें हमेशा नम रहती हैं और पोषक तत्व आसानी से मिलते हैं। समतल खेत जरूरी है ताकि पानी बराबर फैले। अगर खेत ऊबड़ खाबड़ हो तो पानी एक जगह जमा हो सकता है या बह सकता है, जिससे पौधों को नुकसान हो सकता है। धान को बहुत पानी चाहिए, इसीलिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था या समय पर बारिश जरूरी है। खेतों में पानी की सही मात्रा बनी रहनी चाहिए ताकि पौधे स्वस्थ रहें और अच्छी फसल मिले। पानी की कमी से पौधे सूख सकते हैं और पैदावार घट सकती है। अगर समय पर पानी न मिले तो पौधों की बढ़त रुक जाती है और फसल कमजोर हो जाती है। इन तीनों मौसम, मिट्टी, पानी का तालमेल ही अच्छी फसल की नींव है। जब ये तीनों सही हों, तभी किसान को भरपूर और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिलता है। अनुभवी किसान मौसम, मिट्टी और पानी का सही प्रबंधन जानता है। वह समय समय पर खेत की जांच करता है और जरूरत के अनुसार बदलाव करता है। खेती शुरू करने से पहले इन बातों पर ध्यान देना ही सफलता की कुंजी है। सही तैयारी से ही किसान को मेहनत का पूरा फल मिलता है और फसल भी बेहतर होती है। धान की अच्छी पैदावार के लिए खेत की सही तैयारी सबसे जरूरी है। अगर शुरुआत में खेत की देखभाल और तैयारी सही तरीके से की जाए तो आगे चलकर फसल में कम समस्याएं आती हैं और उत्पादन भी बेहतर होता है। सबसे पहले गहरी जुताई की जाती है। इससे मिट्टी पलटती है, पुराने फसल के अवशेष और खरपतवार दब जाते हैं, कीड़े मकोड़े नष्ट होते हैं और मिट्टी नरम बनती है। इससे पौधों की जड़ें आसानी से फैल पाती हैं। इसके बाद गोबर की खाद या हरी खाद डालना जरूरी है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। खाद डालने से मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे पौधों की बढ़वार मजबूत होती है। जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है, जिससे पौधों को सूखे के समय भी पर्याप्त नमी मिलती है। इससे मिट्टी की संरचना भी बेहतर होती है। फिर खेत को समतल किया जाता है।
ताकि पानी और पोषक तत्व सभी पौधों तक बराबर पहुंचे। समतल खेत में पानी का बहाव नियंत्रित रहता है और पौधों को नुकसान नहीं होता। पडलिंग यानी कीचड़ तैयार करना धान की रोपाई से पहले किया जाता है, जिससे पानी खेत में रुका रहे। इससे खरपतवार भी कम उगते हैं और पौधों को जड़ जमाने में आसानी होती है। इस तरह एक अच्छी तरह से तैयार खेत धान के पौधों के लिए तैयार हो जाता है। सही तैयारी से पौधों को पोषक तत्व, पानी और मजबूत जड़ें मिलती हैं, जिससे फसल स्वस्थ और भरपूर होती है। खेत तैयार होने के बाद अगला कदम है बीजों की तैयारी और नर्सरी लगाना। हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज चुनें और उन्हें उपचारित करें। नर्सरी में बीज बोकर पौधे तैयार किए जाते हैं। 20-30 दिन में ये रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई का काम पानी भरे खेत में हाथ से किया जाता है। पौधों को सही दूरी पर लगाना जरूरी है। सही रोपाई से हर पौधे को पर्याप्त जगह, धूप और पोषक तत्व मिलते हैं। रोपाई के बाद खेत में 2-3 इंच पानी बनाए रखें ताकि पौधे नई जगह पर जम सकें। प्रत्यारोपण विधि से खरपतवार नियंत्रण बेहतर होता है और पैदावार भी अधिक मिलती है। रोपाई के बाद फसल की देखभाल और सुरक्षा जरूरी है। खरपतवार सबसे बड़ी चुनौती है। खरपतवार मुख्य फसल का पानी और पोषक तत्व छीन लेते हैं, इसलिए निराई गुड़ाई या खरपतवार नाशक का सही इस्तेमाल करें। कीड़े और बीमारियां भी फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तना छेदक, पत्ती लपेटक, झुलसा रोग आदि। खेत की नियमित निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें। सही समय पर उर्वरक देना जरूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। सिंचाई का प्रबंधन भी अहम है। बालियां पकने पर पानी धीरे धीरे निकालें। पानी और पोषक तत्वों का संतुलन ही अच्छी फसल की गारंटी है। महीनों की मेहनत के बाद आता है फसल की कटाई का समय, जब बालियां सुनहरी हो जाएं और दाने सख्त। सही समय पर कटाई जरूरी है, वरना दाने झड़ सकते हैं या कच्चे रह सकते हैं। कटाई के बाद पौधों को सुखाया जाता है, फिर थ्रेसिंग यानी दानों को बालियों से अलग करना। आजकल थ्रेसर मशीनें और कंबाइन हार्वेस्टर से यह काम आसान हो गया है। दानों को साफ करने के लिए ओसाई या विनोइंग किया जाता है, अब मशीनों से भी। भंडारण से पहले दानों को अच्छी तरह सुखाना जरूरी है ताकि वे सुरक्षित रहें। फसल का हर हिस्सा, दाना, भूसा किसान के काम आता है। चावल की खेती का भविष्य नई तकनीकों और वैज्ञानिक शोध पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन, सीमित संसाधन और बढ़ती आबादी, इन चुनौतियों के लिए नई किस्में और तकनीकें जरूरी हैं। ड्रोन, सेंसर, सैटेलाइट इमेजिंग से किसान खेत की निगरानी और प्रबंधन बेहतर कर सकते हैं। SRI और DSR जैसी विधियां पानी और श्रम की बचत करती हैं और पैदावार भी बढ़ाती है। किसानों को नई तकनीकें, बेहतर बीज और बाजार उपलब्ध कराना जरूरी है। खेती के तरीके पर्यावरण के अनुकूल हों, यह भी ध्यान रखना होगा। अगर किसान समृद्ध होगा, तभी देश समृद्ध होगा। चावल की सुनहरी बालियां हमेशा लहलहाती रहें, यही कामना है।